खदीजा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको SP के ओहदे पर तरक्की मिलने पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। यकीनी तौर पर ये जो लम्हात हैं बड़े यादगार होते हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और थोड़ा जो है जिम्मेदारी का बोझ भी एक्स्ट्रा महसूस हो रहा है, लेकिन इट्स ओवरऑल अ गुड फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो एक पुलिस ऑफिसर, खातून पुलिस ऑफिसर होना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? जर्नी कैसी रही? कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? एक खातून पुलिस ऑफिसर होने का मुझे जर्नी मेरा बड़ा ही प्लेजेंट रहा, रिस्पेक्टेबल रहा और बड़ा ओवरऑल सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी किया। डेफिनेटली बीइंग अ फीमेल, हमारा फैमिली और जो प्रोफेशनल बैलेंस होता है उसमें हम समटाइम्स थोड़ा सा देख रहे होते हैं कि किसको लेके चलें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। और ये जो वीडियो और पिक्चर इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, ऐसा हमने देखा वो स्टार बन गई हैं, वो बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, वो मोमेंट कैसा था? शी हैज़ बीन विद मी ऑल द टाइम। मैं आउट ऑफ पंजाब भी रही हूँ, पंजाब में भी आई हूँ। शी यूज़ टू मूव अराउंड, तो उसके लिए एक रूटीन चीज़ है मेरे साथ मूव करना, मेरी जॉब की सारी चीज़ें देखना, तो शी इंजॉयज़ माई वर्क। डेफिनेटली वो ऑफिस में भी जैसे चल रही थी चीज़ें, IG साहब ने फैमिलीज़ को बुलाया हुआ था, उनका बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि फैमिलीज़ शुड इंजॉय आपकी जो तरक्की और चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को वो बड़ा प्रमोट करते हैं। तो उसमें जब उन्होंने फैमिलीज़ को बुलाया तो शी वाज़ वेरी हैप्पी, और वो उसकी जो है पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा है, ओवरऑल 1-2 वीडियोज़ भी उसकी इस तरह से चली हैं। तो शी इज़ इंजॉइंग माई प्रोफेशनल लाइफ एंड आई थिंक शी इज़ समहाउ लर्निंग फ्रॉम माई लाइफ दैट थिंग्स कैन बी मैनेज दिस वे। ठीक है, अच्छा, अभी जिस तरह से अब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी आप बन गई हैं, रैंक आपका मजीद बेहतर हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की मजीद बढ़ गई है, फिर उसमें काम को भी मैनेज करना, घर को मैनेज करना, बेटी को मैनेज करना, ये बैलेंस करना बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता। डेफिनेटली सोशल सपोर्ट आपके साथ कितनी है वो मैटर करती है। तो राइट नाउ आई एम विद माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स आर लिविंग इन द सेम सिटी। माई हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव। बिल्कुल, मैं जानता हूँ, मुलाकात होती रहती है, हमारे शो पे भी आते रहते हैं उस्मान ताहिर जप्पा साहब, जो हमें CSS पढ़ा रहे हैं आजकल। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो उनका जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठा सके। और मैं उन्हें मिला हूँ, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैंने उन्हें देखा, जिस तरह से आप बता रही हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है। बिल्कुल, वो फैमिली की सपोर्ट बड़ी मैटर करती है। कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है वेयर आई कैन नॉट टेक माई चाइल्ड एंड आई कैन नॉट से आई हैव अ बेबी एट होम, सो आई कैन नॉट गो ऑन दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट। एंड आई हैड नेवर एन इंसिडेंट जिसमें मैंने कभी कहा हो कि मेरे घर में बच्ची है तो मैं ये चैलेंजिंग जॉब नहीं कर सकती। उसकी यही रीज़न है कि आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली एट होम एज वेल। तो उसमें मैं यही समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल्स को प्रोग्रेस करने के लिए। अच्छा, जिस तरह से आपने खुद ही ये कह दिया कि चैलेंजिंग जॉब है, CSS पास करने के बाद फिर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब भी क्यों किया? कोई ऐसी नौकरी भी की जा सकती थी जो ज़रा आरामदेह हो? देखें, मेरी जो एजुकेशन है वो MBBS है, और द जॉब आई वॉज डूइंग वॉज नॉट एन ईजी जॉब। आई वॉज ऑलरेडी अ डॉक्टर, और डॉक्टर की जॉब यू नो कि कोई टाइमिंग नहीं होती, कोई वो नहीं होता, बट सम हाउ आई फेल्ट कि आई नीड टू डू समथिंग जिसमें मेरा स्कोप बढ़ जाए। तो मैं डॉक्टरी से कम चैलेंजिंग की तरफ तो नहीं जाती, मैं समहाउ से बेहतर या समहाउ उस तरह की जॉब के लिए मतलब स्ट्राइव फॉर कर रही थी जिसमें मैं ज़्यादा लोगों को इसी तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट करके कर सकूं। तो समहाउ आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, आई हैव अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट आई कैन नॉट गो विद लो प्रोफाइल लाइफ एंड लेस एफर्ट लाइफ। आई एंजॉय दिस, उसको बेटर कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम भी जब आप आई थी तो आपने एक वाकया भी शेयर किया था कि पुलिस मुकाबला भी, मतलब ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं, तो सुन के ही बड़ी हैरानी होती है। तो जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनके लिए मैसेज कोई देना चाहती हो, उनके लिए तो ऑब्वियसली आप इंस्पिरेशन भी हैं, ख़ास तौर पर वो लड़कियां क्योंकि CSS के इम्तिहान भी होने वाले हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज कि पुलिस का जो महकमा है वो ख़वातीन के लिए अब कैसा हो चुका है, पहले कैसा था, लोगों के ज़हनों में क्या ख्यालात हैं? मैं आजकल की बच्चियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि चैलेंजेस को दूर से देख के शायद वो हमें बहुत बड़े लग रहे होते हैं और हम समझते हैं कि ये हर्डल्स ऐसी हैं जिन्हें हम क्रॉस नहीं कर सकेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते जाते हैं वो चीज़ें बहुत छोटी होना शुरू हो जाती हैं और हालात इस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं कि आप खुद भी नहीं समझ पाते कि अल्लाह ताला कैसे आपकी चीज़ें ठीक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है अब मुआशरा भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पंजाब पुलिस की बात कर रही हूँ तो क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये समझा जाता है कि फैमिली लाइफ
और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं हो सकेगी। सेकेंडली, एक बड़ा ही मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आप एक चैलेंजिंग जॉब कर रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड फैमिली लाइफ, जिसकी वजह से लड़कियां बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ को इग्नोर करके सटल सी लो प्रोफाइल लाइफ को करना चाहती हैं। लेकिन अभी हमारे इदारे इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, डे केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, ड्यूटी टाइमिंग्स को देखना शुरू किया गया है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं अपनी बात करती हूँ, हम लोग पंजाब पुलिस में ख़वातीन के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। हमारी जब डिफरेंट मौका पे कांस्टेबल्स या लो रैंक्स की ख़वातीन है सीनियर्स के पास जाती हैं, दे अकोमोडेट दैम। समटाइम्स लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आप बहुत चैलेंजिंग जगह पे नहीं जा सकते, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को ध्यान रखा जा रहा है, उनके फिर वहाँ पे मौजूद उनके घर रहने के जो हालात हैं उनके लिए कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली चीज़ें 100% ठीक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लड़कियाँ एंटर होती जाएंगी चीज़ प्रूव की जाएंगी। ठीक है, आपको फिर क्या लगता है कि कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं, लड़कियों को उसमें ज़्यादा तादाद में आना चाहिए? हम अपने प्रोग्राम में भी पहले ही बात करते रहते हैं कि हमारे यहाँ जब हम जराइम की कुछ शरह देखते हैं, अगर वहाँ पर पुलिस एहलकार, ख़वातीन पुलिस एहलकार सिस्टम में ऐड होनी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो ख़वातीन की परसेंटेज 5 से 6%, ये इससे ज़्यादा नहीं है। मैं ओवरऑल सब रैंक्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ PSP रैंक की बात नहीं कर रही। इस तरह से आप देखें, आप 50% पॉपुलेशन एक साइड पे बैठी हुई है। क्राइम तो सिर्फ और सिर्फ आदमियों के साथ नहीं होता, या क्रिमिनल सिर्फ और सिर्फ आदमी नहीं होते। बहुत से ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि ये चैलेंजिंग है कि फ़ीमेल से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं या नारकोटिक्स हैं या कुछ इस तरह के क्राइम्स हैं जिसमें हमारा कानून मर्दों को ख़वातीन की सर्च करने की अलाउ नहीं करता। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में अगर ख़वातीन नहीं होंगी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, तो कैसे चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज होंगी? देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर ओवरऑल फोर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फीमेल ऑफिसर्स। तो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसा ख़ास वाक़या हो जो आपको बतौर पुलिस अफसर याद हो, सबसे यादगार हो, जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हों? देखें, वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं जो पुलिस सर्विस में इस तरह से काम आ रहे हैं। ओवरऑल जो है ना, एक एक्सपीरियंस मैं ये कह सकती हूँ कि एज़ फीमेल ऑफिसर मेरा जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है वो ये है कि ओवरऑल समझा जाता है कि ख़वातीन जो है ना, शायद इनको फोर्स उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रही होती, या मेल जो है वो इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रही होती। तो मैंने बहुत सारे ऐसी चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट किस्म के टास्क और मतलब बहुत ही हाई प्रोफाइल चीज़ों के ऊपर काम शुरू किया, एंड आई रियलाइज्ड कि बाय गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू माय टीम एंड हैविंग अ गुड वर्किंग रिलेशन विद देम, मेरे अपनी टीम जो है वो मेरे साथ खड़ी भी हुई। They had injuries with me, they were moving around with me, they had injuries and they were still standing. और उस सारी सिचुएशन में हमने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिमिनल्स के ऊपर जो है ना क्रैक ओवर भी किया और चीज़ें की। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक हमारे यहाँ एक मिथ है कि जेंडर शायद हमें एक पीछे रख लेती है, और मुझे लगता है कि बीइंग फीमेल वी हैव सम एक्स्ट्रा ट्रेट्स, having compassion, having understanding of emotions, using those people according to those emotions. हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है जो एज लीडरशिप ऑन लीडर पोजीशंस हम उनको इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को शायद मेल से भी बेहतर ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अगर हम IG पंजाब के वाले से बात करें, डॉक्टर उस्मान अनवर, बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इनिशिएट वो कर रहे हैं। जब हम थानों में भी जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जा रहा है। पुलिस का जो इमेज लोगों के जहनों में बना हुआ है उसको काफ़ी हद तक चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आप किस तरह से देख रही हैं जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं IG साहब की तरफ से, बाकी पुलिस अफसरान की तरफ से? ऑब्वियसली सबकी राय भी उसमें शामिल होती है, DIG पंजाब महबूब लिल्लाह साहब भी इसमें शामिल हैं। तो किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है और कितनी बेहतरी आप देख रहे हैं और कितनी मज़ीद बेहतरी एक्सपेक्टेड है? IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बहुत बड़ा रोल है। एक तो इमेज लिफ्टिंग पे पुलिस के ऊपर, दूसरा वेलफेयर पे। ही हैज़ बीन वर्किंग सो मतलब इतनी ज़्यादा उनकी इस चीज़ पे है कि हम पुलिस फोर्स के ऊपर काम करें। देखें, हमारे पुलिस के अफसरान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन के प्रॉब्लम हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन सच इश्यूज़ जिन पे कभी किसी ने बात ही नहीं की थी। ऑटिज़म के बच्चों की बात हो रही है, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों की बात हो रही है। सर के ऑफिस में जाते हैं तो जी वेलफेयर की बात हो रही है, शहीदों के लिए घरों की बात हो रही है। पंजाब पुलिस ने कभी
इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था वेलफेयर पे। दूसरी तरफ सर का जो फोकस है, पहले सर ने अपलिफ्टिंग की है पुलिस स्टेशंस की, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस बनाए हैं बड़े खूबसूरत से, यू नो। अब सर का जो अगला कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस ना सिर्फ आईजी साहब का है, अभी हमारे डीआईजी ऑप्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा फोकस है कि नाउ वी नीड टू फोकस ऑन आवर इमेज पर्टिकुलरली अबाउट आवर बिहेवियर। हो सकता है ऑफिसर्स का बिहेवियर एक पॉजिटिव और सॉफ्ट में चल रहा हो, लेकिन अब हमारा कोशिश ये है कि हम कांस्टेबल लेवल तक बताएं कि आपने तमीज़ से बात भी करनी है, अवाम के साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें एक नेगेटिव सा ट्रस्ट भी डेवलप हो, लोगों को अपनी बात कहने की भी आसानी हो, उनके ज़हन में जो डर है पुलिस से एक जो झिझक है वो भी खत्म होनी चाहिए कि वो अपना मसला इजीली लेकर थाने में जा सकें और उनसे कम्युनिकेशन। तो अभी इस टाइम जो ओवरऑल लीडरशिप का जो फोकस है ना, वो पुलिस की ओवरऑल पॉजिटिव सॉफ्टर इमेज एंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसपी पंजाब पुलिस डॉक्टर खदीजा उमर साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रखती हैं, उन तमाम लड़कियों के लिए भी, ख़ास तौर पर जो इस वक्त अगले महीने CSS के इम्तिहान भी देने जा रही हैं।